तो एक नए चैप्टर का शुरुआत किया जा रहा है। नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर नहीं है, लेकिन सिलेबस में है। बिहार बोर्ड में कोई भी बोर्ड हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हर साल देखा गया है एक क्वेश्चन जरूर इस चैप्टर से रहता है। नाम क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपके घर में जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, गीजर है, इन सब में क्या होता है? क्या होता है जी? इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हीट प्रोड्यूस हो जाता है। पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट और हीट प्रोड्यूस हो जाता है। इसी इफेक्ट का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सवाल ये उठता है, क्यों ऐसा होता है? क्यों हीट प्रोड्यूस होता है? आपके मन में एक सवाल होगा कि करंट पास करने पर हीट क्यों प्रोड्यूस होता है? कोई बता सकते हैं इसका कारण? हाँ, फैक्टर यहाँ पे कारण क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के कारण ही ऐसा होता है। जब हम करंट पास करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अंडर पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ चलना शुरू कर देता है। और जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा, कोई भी चीज मोशन में हो, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? और जब वो टकराता है, वही इलेक्ट्रॉन अदर पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, एंटीमेसॉन, न्यूट्रिनो, ये सब होते हैं एटम के अंदर, उनसे टकराता है, कोलाइड करता है। और जहां भी दो वस्तु टकराती है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा, और जो काइनेटिक एनर्जी घटेगा वह हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। आपने फिल्म सब में देखा होगा कि दो गाड़ी टकराई और आग लग गया। तो लगने का क्या कारण है? कारण वही है, हीट प्रोड्यूस होता है। टकराया बहुत ज्यादा स्पीड में होता है, तो ये बहुत, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर। जब दो गाड़ियां आपस में टकराती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? टकराएगा तो वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो एनर्जी लॉस तो नहीं होता है, वो किसी न किसी फॉर्म में क्या होगा? चेंज होगा। वह काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मोशन फ्लो शुरू हो जाता है, और यही इलेक्ट्रॉन टकराते हैं अदर पार्टिकल से। जब टक्कर होगा, कोलिजन होगा, तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। तो एनर्जी तो लॉस नहीं होता है, वो किसी दूसरे फॉर्म में क्या होगा? बदलेगा। तो वही किस फॉर्म में बदल जाता है? हीट एनर्जी के फॉर्म में बदल जाता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट passes through any conductor, तब क्या होता है? देन कोलिजन होता है। कोलिजन टेक्स प्लेस, होने लगता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर पार्टिकल। सबका नाम नहीं लिखेंगे, अदर पार्टिकल्स। लाखों पार्टिकल्स होते हैं, मिलियन एंड मिलियंस पार्टिकल्स होते हैं, उनसे उसकी टक्कर होती है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through any conductor, then collision takes place between electrons and other particles. In this collision, इस टक्कर में क्या होता है? इन दिस, जहां भी कोलिजन मतलब क्या होता है? टक्कर। इन दिस कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज, घट जाता है।
This decreasement in kinetic energy, this decreasement in kinetic energy वो बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं, दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका एग्जाम्पल हमारे पास अपने घरों में जैसे हीटर है ना, इलेक्ट्रिक हीटर बोलिए, वालेकुम सलाम, इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, गीजर है, इलेक्ट्रिक ओवन है ना, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक चूल्हा होता है ना, इलेक्ट्रिक चूल्हा, ओवन मतलब चूल्हा, इलेक्ट्रिक ओवन, इन सब में यही हो रहा है, करंट दे रहे हैं, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट दे रहे हैं, हीट प्रोड्यूस का कारण क्या हुआ? कोलिजन, टक्कर, क्या हुआ? कोलिजन। अब आप कितना हीट प्रोड्यूस होगा उसका फॉर्मूला प्राप्त करेंगे, है ना, कितना हीट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उनका फॉर्मूला हम लोग डिड्यूस करेंगे, तो ना क्वेश्चन आएगा कि डिड्यूस एंड एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला निकालिए आप जिसका हीट प्रोड्यूस, किसके कारण? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम जो सॉल्व करेंगे, देखेंगे सॉल्यूशन, और मान के चलेंगे लेट आई करंट पास हो रहा है, passes through a conductor, एक कंडक्टर से पास हो रहा है ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस आर है, अंडर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या मानते हैं हम लोग? वी मानते हैं, वी। तो बताओ आप लोग, देखिए याद रखिए, हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज हीट? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? द कैपेसिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क। जहां भी एनर्जी निकालना होता है, एक पूंजी वो दिख रहा है, इधर देखो, जहां भी एनर्जी निकालना होता है वहां हम वर्क निकालते हैं, जितना वर्क होगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो वर्क डन कितना होगा हम यहाँ पर ये निकालेंगे। देन वर्क डन, वर्क बराबर वर्क डन कितना होगा? वर्क डन का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टेट से हम लोग लेते हैं, है ना। आप याद कीजिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 10th से पढ़ते आ रहे हैं, V बराबर W बाई क्यू, याद है? तो W बराबर क्या होगा? V इंटू क्यू नहीं होगा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा 10th में? 10th में छोड़िए, हमने इलेक्ट्रोस्टेट में भी पढ़ाया है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V बराबर W बाई क्यू। तो W बराबर क्या होगा? V इंटू क्यू। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। Q क्या है? चार्ज। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। V का फॉर्मूला क्या होता है? ओम का नियम से पढ़ो, आई आर। Q का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू टी। I गुने I क्या होगा? I स्क्वायर आर टी। तो वर्क डन बराबर निकल गया I स्क्वायर आर टी। और जूल साहब ने अकॉर्डिंग टू जूल्स एक्सपेरिमेंट, जूल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया था कि जितना ज्यादा वर्क होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। एसआई सिस्टम में हीट बराबर वर्क डन के, हीट बराबर, ये हमने आपको 11th में पढ़ाया है,
और 10th में भी आप पढ़े हैं, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट, W बराबर यहाँ जे एच लिखते हैं, वेयर जे इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जे का क्या नाम था? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इन एसआई सिस्टम ये क्या होता है? एसआई सिस्टम जे का मान 1 होता है, तो W बराबर H या H बराबर W, और W का क्या मान निकाले हैं आप? I स्क्वायर आर टी। हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला निकल गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हीट प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, H बराबर क्या हुआ? I स्क्वायर आर टी। I स्क्वायर आर टी, H बराबर, याद हो गया सब लोगों को? हीट प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, H बराबर I स्क्वायर। अरे देखो ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, लिख लिया जाए। इसी तरह से H प्रोपोर्शनल R के कब होगा? I H। इसी तरह से H प्रोपोर्शनल टाइम के लिए होगा, होगा when I at R। बोला नहीं? ये तीनों का नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जूल्स के कितने लॉ हो जाएंगे? तो अगला जो इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट यही है हमारा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कितने लॉ हैं? देयर आर 3 लॉज। पहला लॉ है करंट लॉ, जूल्स करंट लॉ, जूल्स करंट लॉ। फर्स्ट लॉ इज जूल्स करंट लॉ। इसको शॉर्टकट में हम लोग JCL बोलते हैं। पहले KCL पढ़ा था, किरचॉफ करंट लॉ। अब हम लोग पढ़ें JCL, जूल्स करंट लॉ। ये लॉ क्या कहता है अब आप खुद समझ गए होंगे। हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। स्क्वायर है, आई पे स्क्वायर है, मतलब हीट प्रोड्यूस करंट के बढ़ने से बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा, बढ़ेगा ही नहीं, तेजी से बढ़ेगा। स्क्वायर है वहां पे, 2 टाइम्स करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स करेंगे तो स्क्वायर है यार, स्क्वायर नहीं चाहता, 4 का स्क्वायर स्क्वायर नहीं दिख रहा है, 16 टाइम्स हो जाएगा। 5 टाइम्स करेंगे, तेजी से बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा। करंट बढ़ने से हीट तेजी से प्रोड्यूस होता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि रेजिस्टेंस फिक्स हो, टाइम फिक्स हो। इसलिए बोलेंगे इन फिक्स्ड रेजिस्टेंस कंडक्टर इन फिक्स टाइम, दोनों को फिक्स किए हुए हैं, फिक्स टाइम द हीट reduced due to electric current। ये क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर के होगा। कंडीशन क्या होगा?
व्हेन आर एंड टी कांस्टेंट, जब आर और टी कांस्टेंट हो, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं। एच प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। दूसरा लॉ का क्या नाम होगा, आप खुद बोल सकते हैं, सोचिए, दिमाग लगाइए। क्या होगा जी? आर, आर फॉर रेजिस्टेंस, जूल्स रेजिस्टेंस लॉ। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? जे आर एल। क्या होगा? ड्यू टू फिक्स्ड इलेक्ट्रिक करंट, ड्यू टू फिक्स्ड इलेक्ट्रिक करंट इन फिक्स टाइम इंटरवल, दोनों को फिक्स करना है, करंट को और टाइम को। फिक्स टाइम इंटरवल, heat produced is directly proportional किसके? to the रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज H प्रोपोर्शनल R के। इसको सेकेंड मानिए। इसमें कंडीशन क्या लगा होगा? व्हेन I एंड T कांस्टेंट। तीसरा कौन सा लॉ होगा? तीसरा लॉ होगा जूल्स टाइम लॉ, जूल्स टाइम लॉ, टाइम लॉ, जिसको शॉर्टकट क्या बोलेंगे? JTL, JTL। बोलिए क्या होगा? ड्यू टू फिक्स करंट, करंट को फिक्स करना पड़ेगा, फिक्स्ड करंट इन फिक्स्ड रेजिस्टेंस कंडक्टर, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, इसे मिटाना पड़ेगा, फिक्स्ड रेजिस्टेंस कंडक्टर, heat produced is डायरेक्टली, सब में डायरेक्टली है, तीनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू द टाइम, दैट इज H प्रोपोर्शनल T। इसको थर्ड मानेंगे। कंडीशन क्या है यहाँ पर? व्हेन I एंड R कांस्टेंट। I से क्या हुआ? R से क्या हुआ? T से क्या हुआ? H से क्या हुआ? हीट प्रोड्यूस। ये तीन लॉ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। बड़ी आसान, अगर ये तीनों खाली सेंटेंस याद रखिए तो खुद से भी लॉ बना सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें कह रहा हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड किया? स्क्वायर पे, इलेक्ट्रिक करंट पे। सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस किस पे डिपेंड किया? इलेक्ट्रिक करंट पे। अब इन तीनों इक्वेशन को अगर मिला दें हम लोग तो फिर से वो फॉर्मूला आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तीनों इक्वेशन को मिलाएंगे। मिलाने का क्या रूल है, याद है आप लोगों को? क्या रूल है? जो सेम रहता है वो एक ही बार लिखा जाता है। तीनों में H है, एक H लिखेंगे, प्रोपोर्शनल लिखेंगे, I स्क्वायर RT लिखेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट K लाएंगे, I स्क्वायर RT लिखेंगे, वेयर K इज 1। ये क्या कांस्टेंट है? इसका मान जूल साहब ने एक्सपेरिमेंट से 1 निकाला, H बराबर I स्क्वायर RT। ओके, इसको डिफरेंट फॉर्म्स में बदल सकते हैं आप।
डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे जी? आई स्क्वायर आर टी है तो आई का फॉर्मूला होगा v बाई आर, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, आर होगा टी होगा, एक आर वी स्क्वायर आर टी होगा। इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, कौन सा फॉर्मूला बताओ सकते हो, बताओ तो। आई स्क्वायर को 2 बार लिख दो, आई गुने आई नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, और आई आर को भी लिख सकते हैं, आई वी टी, आई वी टी या वी आई टी, वी आई पी नहीं लिख करके वी आई टी याद रखिए, वी आई टी। तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जमाना है, हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला ये नहीं दे करके ये दे दे ये दे दे, हम लोग को हर तरह से प्रिपेयर डन है, और न्यूमेरिकल में भी जो दिया रहता है उसी के अनुसार हम लोग काम करते हैं। घर में वायरिंग किस क्रम में करते हैं यूसुफ? घर में वायरिंग किस क्रम में करते हैं? सीरीज में। कौन बोला सीरीज में? किसमें करते हैं? क्यों करते हैं? क्यों करते हैं पैनल में? पैनल में क्यों करते हैं घर में वायरिंग? बोलो ना जी। कि सबको सेम वोल्टेज मिले, पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिले, पोटेंशियल डिफरेंस ही वोल्टेज होता है। अब पैरेलल में करने से एक फायदा क्या है, और जिसको ऑफ करेंगे वही ऑफ होगा, जिसको ऑन करेंगे वही ऑन होगा। और सीरीज में क्या होगा, ये दोनों बल्ब भी हम सीरीज में जोड़ दिए हैं, एक ऑन करते हैं दोनों ऑन हो जाता है, ये दोनों पंखा भी सीरीज में जोड़ा हुआ है, एक ऑन करते हैं वो दोनों भी सीरीज में जोड़ दिया गया है ना। क्या अभी चूंकि रफ वायरिंग हुआ है इसीलिए। ओके